बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफबीआर की तरफ से धड़ाधड़ नोटिस आ रहे हैं 114B के, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, आपके नाम बिजली का या गैस का मीटर है तो वो भी काट दिया जाएगा। अब आम लोगों की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग क्या है और हमें ये नोटिस क्यों आ रहे हैं। आज की वीडियो में इसका आंसर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हमारा मुल्क चलता है पैसे के ऊपर। पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस से आता है। मेन जो आता है तो टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है? एफबीआर कलेक्ट करता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये इदारा टैक्स कलेक्ट करता है तो हमारा उस पैसे से मुल्क चलता है। जब टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाता तब प्रॉब्लम्स आती हैं, तब एफबीआर को नोटिस इशू करने पड़ते हैं कि आप टैक्स जमा करवाएं। टैक्स किस तरह जमा करवाते हैं? साल के एंड पर टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है जिसमें हमने अपनी इनकम बतानी होती है कि इतनी है और हमारे असासाजात इतने हैं। असासाजात में आपकी ज़मीनें, आपका गोल्ड, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने किसी से पैसे लेने हैं वो, और आपकी वो लाइबिलिटीज माइनस कर दी जाती हैं उनमें से अगर किसी के पैसे आपने देने होते हैं। तो ये सारी रिपोर्ट एक बना के एफबीआर को जमा करवाते हैं। एफबीआर देखता है जिसकी 6 लाख से इनकम ज्यादा है उसको कहता है कि आप ऊपर वाली इनकम पे टैक्स जमा करवाएं, और जिसके असासाजात हैं और वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रहा, तो उसको भी नोटिस भेजता है कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें, अदरवाइज आपकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, आपका बिजली का मीटर काट दिया जाएगा या गैस का मीटर काट दिया जाएगा। ये थ्रेट्स कर रहा है, ये बहुत पहले से कर रहा है। पहले भी मुल्क चलता आ रहा है। आपको नोटिस क्यों नहीं आए? इस वजह से नहीं आए कि एफबीआर ने कभी इसको सीरियस लिया ही नहीं है। लेकिन जब टैक्स हमसे कलेक्ट नहीं हो पाता, मुल्क चलाना होता है, तो पाकिस्तान क्या करता है? वो कर्जा लेता है। कर्जा लेता है आईएमएफ से। आईएमएफ ने अब कंडीशन लगा दी है इस साल कि आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, नॉन रजिस्टर्ड को आपने टारगेट करना है। पहले रजिस्टर्ड को टारगेट किया जाता था, उनसे टैक्स वसूल किए जाते थे, उन्हीं से ही टैक्स बढ़ा दिए जाते थे जब कम टैक्स कलेक्ट होता था। फिर जब कम कलेक्ट हुआ था टैक्स, फिर नए टैक्सेस लगा के और टैक्स बढ़ा दिए जाते थे, उन्हीं से लिए जाते थे जो रजिस्टर्ड होते थे। लेकिन अब आईएमएफ ने कहा है कि हम आपको कर्जा देते हैं, आप किस तरह उतारोगे? आप हमारी ये कंडीशन पूरी करोगे तो कर्जा मिलेगा। वो कंडीशन ये है कि नॉन रजिस्टर्ड बंदे हैं जो टैक्स नेट में नहीं आए, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते, तो उनको आप टारगेट करें। उनके लिए ये स्कीम निकाली है। उनको काबू करने के लिए सिम ब्लॉक करने की ऑप्शन ज़ेरे और आई है, जिसकी अथॉरिटी एफबीआर को दे दी गई है। और इसके साथ साथ बिजली के मीटर या गैस के मीटर अगर आपके नाम है और आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहे तो आपके वो काट देंगे। इसकी अथॉरिटी भी एफबीआर के पास चली गई है। एफबीआर ये अपने ऑर्डर के तहत ये काम कर सकता है। तो अब फाइलर किस तरह होंगे, किस तरह आपने इससे जान छुड़ानी है, आपने किस तरह अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, ये सारा काम करने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि टैक्स का काम आप सीख लें, क्योंकि हम ट्रेनिंग भी देते हैं, टैक्स का काम सिखाते भी हैं, जो कि हर साल अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है। दूसरा तरीका यह है कि आप कोई कंसल्टेंट हायर कर लें जिससे आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकें, और अच्छा कंसल्टेंट हो ताकि आपका लॉस ना हो सके। तो हम कंसल्टेंसी भी देते हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं या कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, रजिस्टर्ड करवाकर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। रजिस्टर्ड करवाने के लिए सबसे पहले आपका एनटीएन नंबर बनेगा, नेशनल टैक्स पेयर नंबर, जो कि जिस तरह सीएनआईसी नंबर होता है, इसी तरह टैक्स का भी एक बंदे को नंबर अलॉट किया जाता है जिसके ऊपर वो टैक्स जमा करवाता है, जो उसकी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। तो एनटीएन बनाने के बाद आपकी टैक्स रिटर्न फाइल होंगी और आपको एक्टिव किया जाएगा ताकि आपका स्टेटस एक्टिव हो जाए, आपका कोई लॉस ना हो। इसका सोल्यूशन ये है। अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, सीख कर खुद करना चाहते हैं या अपने सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।